अब हमारा टॉपिक है जी मरकरी। मरकरी जो है इसके दो पहले इसको पारा या क्विक सिल्वर कहते हैं। पारा आपको पता है वो ग्रे से रंग का जो सा होता है, हमने थर्मोमीटर में भी अक्सर मरकरी देखी होगी। उसके बाद मरकरी पॉइजनस नहीं होती प्योर फॉर्म में, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होती है। फंजीसाइड, डायूरेटिक और फंगल एंटी फंगल एजेंट की तरह हम यूज़ करते रहे हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद रखना है। पिक से कहते हैं ना, मेरी पिक्चर ले लो। पी से हमारे पास होगा प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन, आई से इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, सी से क्रोसिव एक्शन। ठीक है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम, अगर तो इनहेल्ड कर ली है तो आपके पास डिस्निया होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, लंग डीमा होगा। डिस्निया, ब्लरिंग ऑफ विजन, लंग डीमा होगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगर इनहेल नहीं की तो वैसे आपने खाई है, क्योंकि ये एक मेटल है। आर्सेनिक पढ़ा, लेड पढ़ा, हमने अब मरकरी पढ़ने लगे हैं। जितने मेटल इनका मेटेलिक टेस्ट है, क्रोजन कास्ट करता है। तो जीआईटी की सारी लाइन को क्रोडिड इसने किया होगा। और हमारे पास जो कलर है, हमें जीआईटी के मिकोजा पे वही कलर नज़र आएगा। जैसा कि इसका ग्रे सा कलर होता है तो वही नज़र आएगा। और हमारे पास वॉमिटिंग जो सी होगी वाइट कलर की होगी, ब्राउन कलर की होती कार्बोलिक एसिड में, ब्लैक कलर की होती है H2SO4 में, येलो कलर की नाइट्रिक ऑक्साइड में, इसमें हमें आएगी वाइट कलर की। ये जितने आपने पहले चार सिम्टम पढ़े हैं जीआईटी से रिलेटेड। उसके बाद लंग में रेनल टिब्यूलर नेक्रोसिस कराएगा और ब्रेन में कन्वुल्जन, सिनकोपी और डेथ कराएगा। सबसे पहले जीआईटी के सिम्टम, मुंह में मेटेलिक टेस्ट आया, अंदर जो सा सारा क्रोजन इसने की। फिर उसके बाद ग्रेशी जो इसका कलर है उस तरह का हमें लगा हुआ नजर आएगा। वॉमिटिंग वाइट कलर की, रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस और कन्वर्जन और डेथ होगी। क्रोनिक पॉइजनिंग, क्रोनिक पॉइजनिंग में हमारे पास सेम मेटेलिक टेस्ट और फॉलिंग ऑफ टी सलाइवेशन होगी माउथ में। उसके बाद ब्लैकिश ब्लूइश लाइन होगी गम्स पे हमारे पास। लेड में हमारे पास बर्टोनियन लाइन होती थी। उसके बाद ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो हमने ऊपर पढ़ा वही इधर होगी। उसके बाद आपने ना हैट से रिलेटेड सारे याद रखने हैं कि एक बंदे ने हैट पहनी हुई है और वो कांप रहा है। ठीक है। अब हैट पहनी है तो आपको हैट से याद आ जाएगा कि बंदे ने वो सर पे हैट पहनी है। ठीक है। पहले तो ये हैटर शेकर याद रखने हैं, या डनबरी ट्रैमर भी इनके कहते हैं। ये बेजल गैंग्लिया में डिपोजिशन की वजह से होते हैं। सबसे पहले ये हैंड पे होंगे, वहाँ से लिप्स पे और लिप्स से लेग में, हैंड लिप्स लेग्स। ठीक है। हैटर शेकर, और उसने वहाँ पे सर पे कैप पहनी हुई है तो हमें वो हम उसको मैड एज अ हैटर भी कहते हैं। और इसको सीएनएस के सिम्टम आएंगे जिसमें डिलूजन, इंसोमनिया, और हमारे पास दूसरे सिम्टम जितने सीएनएस से रिलेटेड है ना, एंग्जाइटी, एजिटेशन, ये वाले सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद कॉन्कोशो मर्कुलैरस होता है हैटर शेकर में, तो फिर भी ट्रेमर्स आती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। फिर मर्क्यूरिया लेंटस, डिसकलोरेशन ऑफ कैप्सूल होता है ओ लेड की वजह से। और बाद में रेनल फेलियर, मोनोट्यूबुलर नेक्रोसिस का ही है। सबसे पहले सलाइवेशन हो रही है, मेटेलिक टेस्ट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ब्लैकिश ब्लूइश लाइन आ रही हैं, फिर रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा है, फिर हैटर शेकर्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेमर्स हैं। फिर सर पे उसने कैप ली हुई है तो उसको सीएनएस वाले सिम्टम, एजिटेशन, एंग्जाइटी वगैरह आ रही है। अगर बिल्कुल उसके बाद मर्कूरियल लैंटर्न, आंखों पे डिस्कलरेशन हो रही है लेंस की, रेनल फेलियर में पेशेंट जा रहा है। अगर तो पोस्टमार्टम है तो एक्सटर्नली हमें ना अमेसिएटेड और डिहाइड्रेटेड बॉडी मिलेगी। इंटरनल फाइंडिंग जितनी है आपने वो एक्यूट क्रोनिक से आपको याद हो जाएंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास ग्रेश वाइट मिलेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन नेक्रोटिक होगी। ये हमने सारा जो सा स्टमक है ना, ये हमने ये तीन लिखने हैं। स्टमक स्वोलन होगा, स्टमक का म्यूकोजा करोटिड होगा, अल्सरेशन होगी और नेक्रोसिस होगी। जी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का म्यूकोजा करोटिड होगा, अल्सरेशन होगी और नेक्रोसिस होगी। स्टमक में हमने बता दिया। किडनी में हम ऊपर बता दिया नेक्रोसिस, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और लीवर में फैटी चेंज। यही हमने सेम किए थे आर्सेनिक में भी। हमने कहा था कि जब हम पोस्टमार्टम करेंगे तो हमारे पास स्टमक में क्रोयन, अल्सरेशन, नेक्रोसिस आएगी, इंटेस्टाइन में भी यही तीन चीज़ें आएंगी, किडनी में नेक्रोसिस होगी, और हमारे पास लिवर में फैटी चेंज आएगा। मतलब ये तीनों आप कर सकते हैं, जीआईटी, इंटेस्टाइन, स्टमक। जीआईटी के पार्टिंग क्रोडेड, अल्सरेशन, नेक्रोसिस, किडनी में भी नेक्रोसिस और लिवर में फैटी चेंज। होप्स हो गया आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले मेटालिक टेस्ट, माउथ क्रोजन होगी, वही कलर जो सा होगा वो आएगा। वॉमिटिंग वाइट कलर की, रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, कन्वुल्जन वगैरह आएंगे। क्रोनिक पॉइजनिंग में मेटालिक टेस्ट आएगा, ब्लैकिश ब्लूइश लाइन होगी। हैटर शेकर एक्टोप मैकूरा लेंटस है, मैड एज हैटर, रेनल फेलियर होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम में डिहाइड्रेशन होगी, ग्रेइश म्यूकस और नेक्रोटिक मेम्ब्रेन होगी, म्यूकोजा करोटिड होगा। जीआईटी, इंटेस्टाइन, स्टमक में तीन सिम्टम होंगे, क्रोनियन, अल्सरेशन और नेक्रोसिस। किडनी भी नेक्रोसिस होगी, लिवर में फैटी चेंज होगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है एट्रोजेनिक, मसलन ये अगर हम ट्रीटमेंट में यूज़ करें तो फिर भी पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे सिफिलिस और एंटी फंगल की तरह इसको यूज़ करते थे। एंटी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, एंटीसेप्टिक के तौर पे जब इसको आईवी यूजर जो ड्रग यूजर है उनमें भी इसकी पॉइजनिंग हो सकती है।